तो आज ओणन षष्ठी है। ओणन षष्ठी के बारे में श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 16वें अध्याय के 78वें प्यार में कहा गया है। गदाधर पंडिते ते हो पुनः मंत्र दीला ओणन षष्ठीर दिने यत्र ये देखीला। पुंडरीक विद्यानिधि initiated Gadadhar Pandit for the second time, and on the day of Odan Shashti, he saw the festival. तो ये ओणन षष्ठी के बारे में शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं? At the beginning of winter, there is a ceremony known as Odan Shashti. This ceremony indicates that from that day forward, a winter covering should be given to Lord Jagannath. That covering is directly purchased from a weaver. According to the Archan Marg, a cloth should first be washed to remove all the starch, and then it can be used to cover the Lord. Pundarik Vidyanidhi saw that the priest neglected to wash the cloth before covering the Lord Jagannath. Since he wanted to find some fault in devotees, he became indignant. तो श्री पुंडरीक विद्यानिधि ने ये देखा कि जगन्नाथ जी को माण लगा हुआ जो कपड़ा है वो चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पंचरात्र विधि में ये विधान है कि माण लगा हुआ कपड़ा नहीं चढ़ाया जाता। उसको पहले धुला जाता है, उसी के बाद ही उसको भगवान को चढ़ाया जाता है, या उसके बाद उसका अर्पण होता है। क्योंकि वीवर जो होता है वो कभी ना कभी मोस्टली ऐसा होता है कि जो कपड़े बुनकर होता है वो छोटी जाति का होता है, और वो बहुत सारे और भी कार्यों में लगा रहता है जिसमें गंदगी होती है, और वो पूजा इत्यादि के लिए उपयुक्त नहीं होता, जैसे रंग देना, नदी के किनारे जाना, और कब पेड़ों में से उस तरह के रस को निकालना, जंगल इत्यादि में गंदे स्थानों में जाना जहाँ उस तरह का वस्तु मिल जाए जो सड़ी हुई हो, नील इत्यादि। तो इसलिए ऐसे जो कार्य करने वालों को थोड़ा सा बाइफरकेट किया जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हो मार लगा हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए। तो फिर लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि ने इस तरह से जब, हरे कृष्ण, हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम सुनील जी। तो जब पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा इस चीज को, तो वो बहुत नाराज हो गए कि मार लगा हुआ कपड़ा आप लोग चढ़ा रहे हैं। तो बाद में भगवान उनके सपने में आए, और भगवान ने कहा, तो भगवान ने ये कहा, भगवान को ये अच्छा नहीं लगा कि पुंडरीक विद्यानिधि इस तरह से बोल रहे हैं। तो श्री पुंडरीक विद्यानिधि को भगवान सपने में आए और उनको जो है पिटाई की। पिटाई की तो उनका मुंह पूरा सूज गया, और उन्होंने कहा कि मेरे जो सेवक हैं वो जिस प्रकार से भी सेवा करे, तुम कौन होते हो इसको कुछ कहने वाले। तो इस तरह से पुंडरीक विद्यानिधि को ये सबक मिला। तो गदाधर पंडित जो है पुंडरक विद्यानिधि के शिष्य, पुंडरीक विद्यानिधि गौर राधा कृष्ण लीला में ये वृषभानु महाराज है, और गदाधर पंडित राधा रानी है। तो राधा रानी को, राधा रानी को भगवान ने ये पुंडरीक विद्यानिधि मतलब एज ए शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो वो एक तरह से गुरु शिष्य और पिता और पुत्र का जो संबंध है, पिता और बेटी का जो संबंध है, उसी को आगे प्रतिपादित कर रहे हैं।
तो ये उड़न षष्ठी की लीला है। हम सब वैष्णवों को इन सब त्योहारों के बारे में जानना चाहिए, ताकि हम इन त्योहारों के बारे में समझ करके अपने जो वैष्णव धरोहर है उनको जान सके। ठीक है।